नौशहरा सुंदरबनी जो बैरीपतन वाया शेरी जो रोड कलाल जो रोड जाने वाली है, डिफेंस रोड है, इसका आज हम आपको दृश्य बताने की कोशिश करेंगे। कि काफ़ी देर से आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे ये जो रोड BRO जो 58 BRO है उनकी तरफ से उखाड़ा गया था। इस रोड का जो कार्य चल रहा था, लेकिन आज जो है लोगों के अंदर कितनी खुशी की लहर है इसका कोई अंदाजा नहीं। ये देखिए रोड को सामने जो तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, हमें तारीफ करनी होगी BRO की भी, क्योंकि जहाँ पे अच्छा काम होता है वहाँ पे हम तारीफ भी करते हैं, और जहाँ पे कहीं लोगों को दिक्कत आती है तो वहाँ पे हमें बोलना भी पड़ता है। हमने बहुत सारी कोशिशें की, पिछले 3-4 सालों से ये रोड उखड़ा हुआ था। लोगों को जो धूल थी उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो दुकानदार थे या छोटी गाड़ियों वाले आने जाने वाले 2 व्हीलर वाले थे या दूसरी गाड़ियों वाले, बहुत बुरा हाल था रोड का। और जितना भी जो डस्ट जो है आसपास के जो दुकानदार हैं उन डस्ट से भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और जितने भी लोग आने जाने वाले थे उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बातें करने को बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बातें हर एक कोई कर लेता है, लेकिन समाज के उस कार्य के लिए, समाज के उस काम के लिए आगे बढ़ना और लोगों के लिए बातें रखनी, वो कोई नहीं। अपने घर के लिए सब बोल लेते हैं और अपने लिए सब पेट भरने के लिए बोल लेते हैं। हमें किसी को कोई कटाश नहीं कर रहे, हम किसी के को ये नहीं कह रहे कि किसी ने क्या नहीं किया, लेकिन हमारी जो कोशिशें रही, हर बार आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में भी, और हमारे जो फेसबुक लाइव जो है हमारा जो मेरा अपना पेज है रमेश चौधरी सरपंच का, वो भी उस पर भी हमने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी और BRO को दिखाना शुरू किया। जो बैरीपतन से शेरी और शेरी से कलाल की रोड का कितनी कंडीशन जो थी खराब थी, लेकिन आज देर आई लेकिन दुरुस्त आई। हमारी लाख कोशिशों के बाद, जहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी लीडर ने या किसी पॉलिटिकली लीडर ने या किसी और किसी बड़े लोगों की तरफ से, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनकी तरफ से जहाँ पे कोशिश की गई होगी। ये जनता की आवाज़ थी, और बहुत सारी जनता जो है यहाँ पे चाहे शेरी की बात कर लो, चाहे सियाल की बात कर लो, चाहे हमारी खुद हम ग्राउंड पर उतरते थे, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती थी तो हम ग्राउंड में उतरते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी ये लोगों को रोड पर आना पड़ा, प्रोटेस्ट करने पड़े, लेकिन बड़े बड़े जहाँ पे लीडर भी आते रहे, उनसे लोग रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। हाँ, TRP लेने के लिए और अपनी वाहवाही लेने के लिए बहुत सारे लोग, कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हम आएंगे 1 महीने के बाद और आपको ब्लैक टॉपिंग करवा देंगे, लेकिन ये ब्लैक टॉपिंग उनको मालूम ही नहीं था कि ये बैरीपतन से शेरी तक हो चुकी है, लेकिन कलाल की जो ब्लैक टॉपिंग है वो भी हो चुकी है। लेकिन हमें किसी से गिला शिकवा नहीं है, जनता को अपना काम खुद ही करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कहे कि हमारे शेरी ब्लॉक का जहाँ का जो ये रोड का कार्य हो, चाहे बिजली पानी के जो भी कार्य हो, कोई किसी को कार्य नहीं करके देता। अगर किसी के भरोसे रहोगे तो नहीं। वो कहते हैं कि बैसाखियों पर चलने पर हम सरपंच भी बन जाए, बैसाखियों पर चलें तो वो बात नहीं होती। हमें अपनी टांगों पर और अपने शरीर पर और अपने आप पर गर्व हो तो उसी के ऊपर हम काम करें तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिशें लाख कोशिशें खुद ही करनी पड़ती हैं। अगर हमें कहे कि कोई नेता हमें सरपंच बना देगा, BDC बना देगा, DDC बना देगा, फिर वो नेता हमारा काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं। खुद ही अपने घुटनों पर चलना पड़ता है और अपने दम पर आगे बढ़ना पड़ता है, और कोशिशें करनी पड़ती है अपनी पब्लिक के लिए। जो कि पिछले कई सालों से हमारे नौशहरा के शेरी के एरिया में भी प्रोटेस्ट हुआ, और हमने भी लाइव कवरेज किया। जहां हमारे से होता था हमने लाखों कोशिशें की, लेकिन आज जो कामयाबी का जो है ये आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आप रोड का दृश्य देखिए, कितना जो सुंदर रोड है जो है बन चुका है, और लोगों का आना जाना, जहाँ पे ही लोग दूर से बहुत परेशान थे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, गड्ढों से भी परेशान थे, लेकिन आज आप देखिए कितना अच्छा रोड बन गया। और 58 जो BRO है, हम उनकी तारीफ ही करेंगे। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जब हम गलत काम दिखाते हैं, तो तब भी हमारा काम होता है कि हम गलत काम जहाँ हो रहा है उसकी भी आवाज़ उठाते हैं। और कुछ जहाँ पे अच्छा काम हो रहा हो, जो डिपार्टमेंट अच्छा काम करे
उसकी भी हम लोग तारीफ करते हैं और करनी भी चाहिए। तो कुछ लोगों को बहुत सारी तकलीफ होती है, हम उनका इलाज तो नहीं कर सकते, उनकी सोच को तो नहीं बदल सकते, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए जब गलत हो रहा होता है तो तब भी हम भी आवाज़ उठाते हैं। और यही रमेश चौधरी आवाज़ उठाता था, कोई दूसरा नहीं उठाता था। लेकिन मैं अभी बता दूं आपको कि बैरीपतन से डींग, बैरीपतन से सेरी और सेरी से गुरुद्वारा साहब डींग तक जो ब्लैक टॉपिंग है, ये अभी सेरी ओल्ड बैंक से जो न्यू बैंक है वहाँ तक होने जा रही है। बाकी हो चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई आधा किलोमीटर या 800 मीटर 900 मीटर बची है, 800-900 मीटर बची है। मुझे लगता है ये 1-2 दिन में वो भी कवर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो कलाल के लोग हैं, हमारे बहुत सारे कलाल के लोग परेशान हैं। हर दिन मुझे फ़ोन कॉल आती है और लोग कहते हैं कि हमारा कब नंबर आएगा। मैं उनको भी बता देता हूं, कलाल के लोगों को भी मुबारकबाद दे देता हूं। मुझे लगता है कि अगले 4-5 दिन से पहले जो है कलाल का जो है जो 2 किलोमीटर कलाल की जो पेंडिंग है, वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं। कलाल के लोगों ने भी बहुत तकलीफें झेली हैं, लेकिन कलाल के लोगों के लिए भी खुशखबरी मैं कलाल के लोगों को दे दूं कि बहुत जल्द आपका जो काम है वो होगा। बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर का जो दृश्य है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा जो दृश्य है जहाँ दिखाने की, चारों तरफ घुमाकर दिखाने की कोशिश करेंगे कितना अच्छा जो रोड है बन चुका है। ये जो रोड बन चुका है और ये हमारा दिखाने का जो मकसद है, और मैं हाथ जोड़कर लोगों से एक अपील भी करना चाहता हूँ। मैं यहाँ की ये जनता है, जो उनको जो छोटे बच्चे हैं या जो भी लोग यहाँ से आना जहाँ वो करते हैं, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, लेकिन उन लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, जो भी लोग इस बार चाहे 2 व्हीलर गाड़ियाँ चला रहे हैं, चाहे 4 व्हीलर गाड़ियाँ चला रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि आप आराम से गाड़ी चलाएं, क्योंकि ये रोड है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। आप जब शेरी गेट में आते हैं और जहाँ से लगरोड की साइड या नौशहरा की साइड जाते हैं, और नौशहरा से जब जहाँ से लगरोड साइड से आते हैं तो आप शेरी की तरफ जाते हैं, तो ये रोड बहुत बढ़िया बन चुका है। आप जब भी यहाँ पे निकलेंगे और ये एक्सीडेंट हो सकता है, आराम से आइए, अपने आप को भी सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ रखें, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। किसी का हम चाहते हैं कि किसी का कोई नुकसान ना हो। कोई भी जो बच्चा या कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई भी लोग आते हैं इस रोड पर, जो अभी जो खड्डे नहीं है, अभी ये रोड पूरा हो चुका, अभी इसके भरम जो हैं वो भी, जो भरम हैं साइडें हैं जो, वो भी BRO बहुत जल्द इसकी ठीक करेगा, और जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं रहेगी। लोगों से हाथ जोड़कर यही अपील रहेगी कि जो भी शेरी गेट में आते हैं, जो कलाल की ओर जाने वाले लोग हैं, चाहे गगरोड की ओर जाने वाले हैं, चाहे शेरी की ओर जाने वाले, जितने भी 2 व्हीलर मोटरसाइकिल वाले, चाहे बच्चे हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, जो भी 4 व्हीलर वाले या 2 व्हीलर वाले, उन सब से मेरी अपील रहेगी हाथ जोड़कर कि ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। आप आएँ, आराम से जहाँ से जाएं और चौराहे से देखकर जाएं, कोई बड़ा हादसा ना हो, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इससे भी बचे, खुद भी सेफ रहे और दूसरे को भी सेफ रखें। तो मैं फिर कैमरामैन से कहूँगा कि हम पूरा ये नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना बढ़िया जो रोड हो चुका है। अभी इसके भरम जो हैं वो तैयार होने हैं, और कलाल के लोगों को भी मैं खुशखबरी दे दूं कि कलाल के लोगों का भी जो क्लेश है, उनका भी जो परेशानी है, तकलीफ है, बहुत जल्द हल होगी। और मुझे लगता है 2-3 दिन के 4 दिन के बाद जो कलाल के लोग हैं उनका भी वहाँ पे ये ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी और सभी लोग आराम से जाएंगे। और फिर मैं एक बार सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप चौक चौराहे से निकलते हैं, आराम से निकले, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, बड़ा हादसा ना कोई हो, किसी की जान ना जाए, किसी की टांग ना टूटे, किसी को कोई चोट ना आए। यही हमारी कोशिश थी कि हम लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं बता सकूं कि लोगों को कि आप जब भी चौराहे में, चौक चौराहे में रोड पे चलते हैं तो आराम से चलें। कोई भी जो आने वाला व्यक्ति है, जाने वाला, आराम से चौक चौराहे से देखकर जाए। तो यही हमारा मैसेज था कि कोई बड़ा हादसा ना हो, उसकी हमारी कोशिश रहती है कि हम दिखाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत, और मुबारकबाद देते हैं हम केंद्र सरकार को।
ये बॉर्डर का जो रोड है, डिफेंस रोड है, ये डिफेंस रोड है। हमारा जो बॉर्डर रोड है, ये कठुआ से, पंजाब से लेकर सीधा जो रोड है, अभी ये अखनूर से होता हुआ, बट्टल सेक्टर से होता हुआ, ये जो बैरीपतन से कलाल वाया शेरी जो रोड है, इसकी जो ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है, ये बॉर्डर रोड है। ये मैं आपको बता दूं, जंगड़, सरिया, शेर मकड़ी, कराली और उससे जाते हुए ये पीर बंडेसर और उसके आगे बिजी मेंढर की तरफ ये रोड जाएगा, सीधा पुंछ चलास में जाके खत्म होगा। तो ये बहुत बढ़िया रोड है, प्रोजेक्ट था। सेंट्रल सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं और बीआरओ जो 58 बीआरओ है उनका भी धन्यवाद करते हैं, चाहे वो एई हैं, चाहे जेई हैं, चाहे बड़े अधिकारी हैं, चीफ हैं, सभी का हम पूरे डिपार्टमेंट का धन्यवाद करते हैं। लोगों को तकलीफें जरूर आई, लोगों को परेशानियां जरूर आई। कोई भी कार्य होता है उसको बनाने में, अगर हम घर भी अपना तोड़ते हैं उसको भी बनाने में टाइम लगता है। लोगों के अंदर तकलीफ थी, लोगों को परेशानी थी, लेकिन बीआरओ ने काम किया, देर आई दुरुस्त आई। और जो अब रोड की, अब कुछ लोगों का सवाल रहेगा कि इसकी साइडें, मैं लोगों से बता दूं कि ये साइडें भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर पूरी कंप्लीट कर दी जाएंगी। बर्म जो है मिट्टी से भर दिए जाएंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगी। यही लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस रोड पे चलेंगे, आप ध्यान रखें कि कोई बड़ा हादसा ना हो। यही हमारी जो सभी से हाथ जोड़कर बेनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय।